प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मुकेश बाखर आपके अपने परिवार स्काईलाइन कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। ये कैलेंडर वही कैलेंडर है जो आप लोग अपने घर पे यूज करते हो और आप क्या लगभग वर्ल्ड में सभी देश लगभग देश इसी कैलेंडर को यूज करते हैं। तो इस कैलेंडर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस कैलेंडर के बारे में जान लें कि किसने बनाया, कब बनाया, इसका नाम क्या है। तो जो कैलेंडर आप और मैं घर पे यूज कर रहे हैं, इस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है इस कैलेंडर का? ग्रिगोरियन। इस कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन क्यों रखा? उसका रीजन ये है कि इस कैलेंडर को जिसने बनाया था, वो रोम के 13वें नंबर के पोप ग्रेगरी थे। उनका नाम क्या था? ग्रेगरी। और उन्हीं के नाम पे इस कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर रखा गया। पोप ग्रेगरी ने सन 1582 में ये कैलेंडर बनाया था। तो क्या उससे पहले के जो लोग थे वो अपनी तारीख और वार वो कहाँ देखते थे? तो क्या इससे पहले कैलेंडर था कि नहीं था? तो जाने इससे पहले भी कैलेंडर हुआ करता था। और जो इससे पहले वाला कैलेंडर था वो कैलेंडर बनाया था जूलियन सीजर। किसने बनाया था? जूलियस सीजर। और उस कैलेंडर का नाम था जूलियन कैलेंडर। जब जूलियन कैलेंडर था तो हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को क्यों यूज कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि जो जूलियन कैलेंडर था जिसको जूलियस सीजर ने बनाया था, उसमें कुछ कमियां थी। यदि वो कमियां मैं आपको अभी बताऊंगा तो शायद आपके समझ में ना आए, लेकिन कैलेंडर पढ़ने के बाद आप उन कमियों को खुद देख लोगे कि वो कमियां कहाँ थी उसमें। ग्रेगरी ने उसमें संशोधन किया। कब किया? 1582 में। और संशोधन करके एक नया कैलेंडर बनाया जिसका नाम था ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो आप और मैं सब लोग सभी देश इसको यूज कर रहे हैं। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर प्रचलन में कब आया? तो जो क्रिश्चियन ग्रेगरी थे वो क्रिश्चियन समाज के धर्मगुरु थे, 13वें नंबर के पोप थे। तो जहाँ क्रिश्चियन बाहुल्य क्षेत्र था वहां तो ये थोड़ा जल्दी शुरू हो गया। और लगभग 20वीं सदी में ये सभी देश इसको एडॉप्ट कर लिया, सभी देशों ने इसको अपना लिया। तो इसी कैलेंडर के बारे में आज हम जानते हैं, देखते हैं। देखिए, जब कैलेंडर में मैंने एक तो नाम बताया आपको, ग्रेगरी। ग्रेगरी ने कब बनाया? 1582 में। इससे पहले जो कैलेंडर था उसका नाम था जूलियन कैलेंडर। वो हमें नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? ग्रिगोरियन जो हम यूज कर रहे हैं। ये ग्रेगरियन कैलेंडर 1582 में बना, ठीक है। और लगभग सब देशों में शुरू कब हुआ? 20वीं सदी, ठीक है। तो कैलेंडर में हमने देखा कि सबसे पहले अपन देखते हैं कैलेंडर में साल। इस कैलेंडर में सबसे पहले साल होगा, साल के बाद महीने होंगे, महीने के बाद सप्ताह होंगे, दिन होंगे। तो देखो क्या होगा। आपको पता है एक साल में कितने दिन होंगे? एक साल में या तो 365 दिन होंगे या एक साल में 366 दिन, ये आप सब लोग जानते हो। एक साल में 365 दिन या फिर एक साल में होंगे 366 दिन। ये 365 दिन किस साल में होंगे? 366 दिन। इन दिनों के आधार पे साल को हमने दो अलग अलग नामों से, एक है अपना ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरा है लीप ईयर। एक है ऑर्डिनरी ईयर, दूसरा है अपना लीप ईयर। जिस साल में 365 दिन होंगे वो साल क्या होगा? ऑर्डिनरी ईयर होगा। और जिस साल में 366 दिन होंगे वो साल क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो देखो इनकी पहचान क्या है कि साधारण वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष कौन सा होता है। मैंने लिखा 2020। देखो इसके लास्ट के दो नंबर हैं 20। यदि ये चार से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, चार से क्या हो जाए? पूर्णतया डिवाइड हो जाए, तो ये वर्ष कौन सा वर्ष कहलाता है? लीप वर्ष। जैसे मैंने बोला 2016, तो 16 और 4 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 2016 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। मैंने कहा से 2025 अभी चल रहा है, क्या ये लीप वर्ष है? तो आप देखो लास्ट में क्या है? 25। ये चार से भाग जा रहा है, इसमें चार से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। तो आप बोलोगे कि वे वर्ष जो चार से पूर्णतया डिवाइड हो जाए वो वर्ष क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष। और जो वर्ष चार से पूर्णतया डिवाइड ना हो वो क्या कहलाते हैं? साधारण वर्ष कहलाते हैं, ठीक है।
फिर देखो इसमें 365 दिन है साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में 366 दिन है, तो ये एक दिन कहाँ बढ़ा? तो इसमें जो फरवरी महीना है इसमें 29 दिन होंगे, सॉरी ऑर्डिनरी है। इसमें जो फरवरी महीना है उसमें कितने दिन होंगे? 28 दिन। इसमें जो फरवरी महीना है उस महीने में हमें 29 दिन। तो एक दिन कहाँ बढ़ा समझ में आ गया कि इसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं, इसमें फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। चलो ठीक है, इसमें टोटल दिन कितने थे? 365। इसमें टोटल दिन हो गए 366। अब जो 365 दिन है, आपको पता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 365 दिन में यदि अपन सप्ताह में डिवाइड करें तो हो जाएगा 52 सप्ताह, 52 वीक और 1 डे। और यदि लीप ईयर में देखेंगे तो आ जाएगा 52 वीक और 2 डेज। ये कैसे आया? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यदि आप 365 डेज है उसको सप्ताह में कन्वर्ट करोगे यानी 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 जा 35, रिमाइंडर आया 1, नेक्स्ट 5 लेके आओगे 15 में आएगा, 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। शेषफल कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब 365 दिनों में 52 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे, शेषफल क्या आ जाएगा? 1। और लीप वर्ष में वैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 366 होगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा? 2। तो आप कह सकते हैं 52 सप्ताह है 2 दिन और इसमें 52 सप्ताह है 1 दिन। ऑर्डिनरी ईयर की पहचान क्या है वो आपको बता दिया है कि 4 से डिवाइड नहीं होगा। आप चाहे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो 2021, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, देखो 21 है 4 की टेबल में नहीं आता, 2022, 22 4 की टेबल में नहीं आता। वैसे लीप ईयर की क्या हो जाएंगे? 2024 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी जो कहने का मतलब ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए और ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं आगे, देखो इन दोनों की डेफिनेशन वगैरह मैं आपको एक बार शो करवा दूं। देखो ये क्या है? ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष। द ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी ईयर। मीन्स जो वर्ष 4 से पूर्णतया विभाजित ना हो। क्या यही पढ़ा था हमने कि जो साल 4 से डिवाइड ना हो क्या कहलाता? साधारण वर्ष कहलाता है। साधारण वर्ष में 365 डेज होते हैं। 365 डेज का मतलब 52 सप्ताह है और 1 दिन। साधारण वर्ष में जो फरवरी महीना होता है वो 28 दिन का होता है। और एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको 2021, 22, 2001, 2002, 3, 5, 6। देखो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा कि लास्ट के 2 नंबर 4 की टेबल में आना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। नेक्स्ट ये देखो लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होगा? द ईयर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड ए लीप ईयर। जो वर्ष 4 से पूर्णतया विभाजित हो, लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष का हिंदी में दूसरा नाम क्या होता है? अधिवर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक दिन कहाँ बढ़ा? फरवरी महीने में। इसका मतलब फरवरी में कितने दिन होंगे? 29। 366 दिनों को यदि सप्ताह और दिनों में कन्वर्ट करें तो 52 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे, 2 दिन क्या रहेगा? शेष। और शेष दिनों को क्या कहते हैं? विषम दिन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 2004, 2008, 12, 16, 20, 24 एक्सेट्रा कितने भी हो सकते हैं। लास्ट के 2 नंबर हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लीप वर्ष। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि हम 4 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं, 5 से क्यों नहीं कर रहे, 6 से क्यों नहीं कर रहे? इसका भी कोई लॉजिक होगा कि हमने कहा कि लीप वर्ष जो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो, साधारण वर्ष जो 4 से डिवाइड ना हो। देखो ये इसका रीजन क्या है? आपको पता है कि एक सौर वर्ष मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगाती है और उस चक्कर में लगा समय कितना होता है? 365 1/4 डेज। कितना टाइम होता है? 365 1/4 डेज, यानी 365 दिन। और 1/4 दिन का मतलब होता है लगभग 6 घंटे। कितना आवर? 6 आवर। अब 4 से डिवाइड क्यों? देखो पहला साल देखो, पहले साल में हमने कहा 365 डेज है, साधारण वर्ष है, तो ये पहला साल है फर्स्ट। ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है। पहले साल ने अपने 365 दिन लिए,
6 घंटे बच गए। यानी पहले साल में हमने देखा 6 घंटे, हमने एक साल में 365 दिन माने, कितने घंटे बच गए? 6। दूसरे साल में भी कितने बच गए? 6। तीसरे साल में फिर देखा 6 घंटे तीसरे साल में बच गए, 6 घंटे चौथे साल के हो गए। इन 6 घंटों को यदि आप प्लस करोगे तो टोटल 4 साल में कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। और 24 घंटों का एक दिन बन जाएगा, और वो एक दिन हर चौथे साल में ऐड हो जाएगा। तो वो एक दिन कहाँ ऐड किया उसने? फरवरी महीने में ऐड किया है, 28 के बाद 29 फरवरी कर दिया। ये फरवरी महीने में ऐड क्यों किया है, मार्च में क्यों नहीं किया? तो इसका कोई स्पेशल रीजन नहीं है। इससे पहले जो कैलेंडर चला आ रहा था जूलियन, वो कैलेंडर मार्च महीने से शुरू होता था और फरवरी महीने पे खत्म होता था। यानी उस कैलेंडर का जो पहला दिन था वो 1 मार्च था, और जो अंतिम दिन था वो 28 फरवरी था। जूलियन कैलेंडर के बाद जब ये ग्रेगरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, तो इसने कैलेंडर को आप जैसा देख रहे हो जनवरी से स्टार्ट किया है, 1 जनवरी से स्टार्ट किया, और अगला लास्ट अंतिम दिन है वो क्या है इसने? 31 दिसंबर। तो जो पहले कैलेंडर 28 फरवरी को खत्म हो रहा था, उस कैलेंडर को एक दिन 28 के बाद एक दिन जो बढ़ा वो कहाँ बढ़ा दिया? 29 फरवरी। यानी फरवरी महीने में सबसे कम दिन थे, इसलिए एक दिन किस महीने में बढ़ाया? फरवरी में। यानी 6 घंटों के टोटल हो गए 24 घंटे, और 24 घंटे में बन गया एक दिन, और एक दिन हर चौथे साल में क्या होगा? ऐड। तब हम कह रहे हैं कि हर चौथे साल क्या आएगा? एक लीप वर्ष आएगा। यानी पहले 3 साधारण वर्ष आ गए, 1 2 3, फिर 4 लीप ईयर आ जाएगा, फिर 5 6 7 साधारण वर्ष आएगा, फिर आगे 8 क्या आ जाएगा? लीप वर्ष। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 4 से हम भाग दे रहे हैं। यानी सारे पहले देखो चौथा साल लीप वर्ष होगा, फिर 8वां, 8 4 साल बाद फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, यानी 4 के मल्टीपल चल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो साल 4 से डिवाइड हो वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो 4 से डिवाइड क्यों किया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। ऑर्डिनरी ईयर अपना कंप्लीट हो गया, लीप ईयर हो गया। अब नेक्स्ट लिखा मैंने लीप सेंचुरी। ये क्या चीज है? देखो, सेंचुरी बोलते हैं ग्रुप ऑफ 100 ईयर, यानी 100 वर्षों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी। इसको हिंदी में बोलते हैं शताब्दी। ये शताब्दी लीप कब मानी जाएगी? तो मैंने लिखा है कोई भी शताब्दी लीप तब होगी जब वो 400 से डिवाइड हो। अभी हमने पढ़ा कि लीप वर्ष कब होगा? जब 4 से डिवाइड हो। लेकिन स्पेशल कंडीशन यदि उस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो आ जाए, जैसे आपने देखा 4 के आगे डबल जीरो, 8 के आगे डबल जीरो, लास्ट में आपको डबल जीरो मिल गया, इसका मतलब ये क्या है? शताब्दी ईयर है। और यदि आपको कोई शताब्दी ईयर दिखे वो लीप वर्ष तब मानोगे जब वो 4 से नहीं, किससे डिवाइड हो? 400 से। और ये जो ग्रेगरी था, ये रूल ग्रेगरी ने बनाया। जो जूलियन कैलेंडर हुआ करता था उसमें ये चीजें नहीं थी। ग्रेगरियन कैलेंडर में कहा कि जो 100 है लीप वर्ष, तो आप जैसे 4 से डिवाइड करोगे तो 100 क्या होना चाहिए था? लीप वर्ष होना चाहिए था। लेकिन ग्रेगरी ने बताया कि 100 है वो शताब्दी है, जिसके लास्ट में डबल जीरो आ रहा है। ये लीप हम कब मानेंगे? जब 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड हो। इसका मतलब 100 है वो लीप ईयर नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और जूलियन कैलेंडर में जो जूलियस सीजर था उन्होंने क्या किया था? 100 को भी लीप ईयर मान लिया, 200 को भी लीप ईयर मान लिया, 300 को भी लीप ईयर मान लिया। तो उसका जो कैलेंडर था वो सौर ईयर, जो सौर कैलेंडर हम बोलते हैं सोलर ईयर या ट्रॉपिकल ईयर, उस कैलेंडर से मैच नहीं हुआ। और आज भी हम देखें तो जूलियन कैलेंडर और ग्रेगरी कैलेंडर के बीच आज भी 13 दिनों का अंतर चल रहा है, और लगभग सन 2100 तक आते आते ये 13 से 14 दिन हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? तो देखो, लीप शताब्दी क्या होती है? जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो मिले वो होते हैं शताब्दी वर्ष, और वो लीप कब माने जाएंगे? जब वो 400 से डिवाइड, जैसे 400 से एक बार डिवाइड होता है, 800 400 से डिवाइड हो रहा है, 1200 डिवाइड हो रहा है, 1600 हो रहा है, 2000 हो रहा है। यानी ये क्या है? लीप ईयर है। समझ में आ गई बात? डबल जीरो मिलने का मतलब शताब्दी है, और उसको लीप कब मानना है? जब वो 400 से क्या हो? पूर्णतया विभाजित हो। नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा है सोलर ईयर, सौर वर्ष। इसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूर्ण करने में जो समय लगता है वो कितना होता है? 365 से 1/4 दिन। और इस टाइम को हम क्या कहते हैं? सौर वर्ष। और इसी से अपना एक साल बनता है। अपन जो भी कैलेंडर पढ़ रहे हैं, ग्रेगोरियन हो, इससे पहले जूलियन था, वो सोलर ईयर पे ही बना हुआ है। जो सौर कैलेंडर था उसको देख के ही बनाया गया है। ठीक है। अब इसके एक देखो छोटा सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं देखो। देखो आप एक क्वेश्चन देखो। हाँ, ये रहा देखो। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो आपने अभी भी पढ़ा कि लीप वर्ष क्या होता है? जो 4 से पूर्णतया डिवाइड हो। आप देखो कि 92, आप देखो 92 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? देखो, 4 2 जा 8,
112 में आएगा 4 3 जा 12, यानी एग्जैक्ट 92 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। 48 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 4 जा 48 होता है, यानी ये भी लीप वर्ष है। अब ये दो देखो, इनके लास्ट में डबल जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन से वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष लीप कब माने जाएंगे? जब ये किससे डिवाइड हो? 400 से। आप 2000 को 400 से डिवाइड करोगे, जीरो जीरो कैंसिल, 4 से कितने बार कटेगा? 5 बार, यानी 2000 है वो 400 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। ये भी आपने देखा लीप वर्ष है, ये भी आपने देखा लीप वर्ष है। लेकिन जो 1800 है, क्या 400 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 1800 डिवाइड बाई, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, देखो नहीं हो रहा। 14 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी 18 डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब जो 1800 है वो एक लीप वर्ष नहीं है। यदि आप अपना रूल लगाओ, 4 से डिवाइड करके देखो तो 1800 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो वर्ष शताब्दी वर्ष है उसको आप किससे डिवाइड करोगे? 400 से करोगे। अब आते हैं वापस बैक। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने सीखा कि लीप वर्ष क्या है, साधारण वर्ष क्या है, सौर वर्ष क्या है, लीप शताब्दी क्या है, ठीक है। अब एक छोटा सा वर्ड हो रहा है ओड डेज, क्या है? ओड डेज। देख, इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ओड डेज यानी विषम दिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। ये क्या है? आप जानते हो कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। मैं कहूं कि मेरे पास 8 दिन है, आप कहोगे 7 दिनों का एक सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा, और एक दिन क्या रह जाएगा? शेष। ये जो शेष दिन बचता है, उसी दिन को हम क्या बोल रहे हैं? विषम दिन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विषम दिन। अब मैंने कहा कि मेरे पास कितने दिन है? 10 दिन। आप कहोगे इसमें से 7 दिनों का एक सप्ताह बनेगा, 3 दिन क्या बचेंगे? शेष। 3 दिन शेष बचने का मतलब ये जो 3 है, ये अपने क्या है? ओड डेज है। मैंने कहा 23 डेज है। आप बताओ इसमें विषम दिन कितने होंगे? तो आप कहोगे 21 डेज के 3 सप्ताह बन जाएंगे, 7 7 7। कितना बचा? 2 बचा। ये 2 क्या है? विषम दिन है। हम ऐसे कब तक देखेंगे कि साथ साथ ये ग्रुप बना के 7 दिनों में एक सप्ताह बन गया, 14 में 2 सप्ताह बन गया? हम सीधा ही क्यों ना करें, 23 को 7 से डिवाइड कर दें, 7 3 जा 21, शेष क्या बचा? 2, यानी विषम दिनों की संख्या क्या है? 2। मैंने कहा कि 106 दिन है, 106 दिन, इसमें विषम दिनों की संख्या क्या है? आप कहोगे डिवाइड बाई 7, तो 15 7 जा 105, शेषफल क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 1। आप कहोगे विषम दिनों की संख्या क्या है? 1। अब ये हम विषम दिन क्यों सीख रहे हैं, अपने क्या काम आएगा वो देखो। तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछा कि आज 25 तारीख है, आज कितना तारीख है? 25 मार्च। आज की डेट है 25 मार्च, और आज मैंने कहा कि आज क्या कौन सा वार है? थर्सडे। मैंने पूछा आज के 8 दिन बाद कौन सा वार आएगा? आप कहोगे 8 दिन बाद मीन्स प्लस ऐड करो, 31 मार्च तक 6 दिन हो जाएंगे, यानी मैंने पूछा आपको 2 फरवरी का कौन सा दिन आएगा? तो आप अंगुलियों पे काउंट कर सकते हो, 8 दिन बोला है मैंने। तो देखो, थर्सडे यानी गुरुवार के बाद चलोगे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। कितने दिन? 8 दिन बाद। लेकिन यदि यही डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाए, कि मैं कहूँ 2 फेब नहीं, आप 22 फेब, वो क्या होगा वो बताओ। अब या तो 8 दिन चलो, कि थर्सडे के बाद 8 दिन आगे जाओगे तो आपका आंसर क्या आया था? फ्राइडे आया था। या आप सीधे देखो, 8 दिनों का मतलब 7 दिनों का एक सप्ताह बन गया। विषम दिनों की संख्या कितनी आई है? 1। तो आप सीधा एक दिन आगे चले जाओ, थर्सडे प्लस 1, यानी कि फ्राइडे, शुक्रवार आ गया। क्या अपने को 8 दिन तक काउंटिंग करनी पड़ी? नहीं पड़ी। तो विषम दिन कितने काम के हैं वो आपने देख लिया होगा। यदि मैं कहूं कि आप 2 फेब नहीं, आप मेरे को ये बताओ
कि 24 फेब को कौन सा दिन होगा। चलो ये तो पास में था। 25 मार्च, सॉरी फेब लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ मार्च था। अगला महीना था अप्रैल, मैंने यहाँ गलती से फरवरी लिखा था। आगे मैंने पूछा कि 24 अप्रैल 2025 को कौन सा वार होगा। तो अब आप देखोगे कि 25 मार्च से लेके 24 अप्रैल तक आएंगे तो कितने दिन हैं। तो 6 दिन तो मार्च के हो गए, 24 अप्रैल तक 24 दिन अप्रैल के हो गए, टोटल दिन हो गए अपने पास 30। यानी आपको अभी थर्सडे से 30 दिन आगे चलना पड़ेगा अंगुलियों पे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप सीधा सा क्या करो, विषम दिनों की संख्या निकाल लो, 30 को 7 से भाग कर दें, कितना आएगा 30 डिवाइड बाई 7, 7 4 जा 28, शेष कितना बचा 2। तो आप 30 दिन आगे ना चल के आप 2 दिन आगे चले जाओ, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका सैटरडे, थर्सडे प्लस 2, यानी आपका आंसर आएगा सैटरडे। अब ये टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, अभी अपना कुछ 30 दिनों का था, हो सकता है 1 साल का हो जाए, 5 साल का हो जाए। आपको करना क्या है, दिन काउंट करने हैं। और दिन काउंट होने के बाद उसको 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करने के बाद जो अपना शेष आएगा उतने दिन आगे चले जाएंगे। यदि अपना शेष फल 2 आया तो थर्सडे में 2 ऐड कर दिया, सैटरडे आ गया। यदि अपना 3 आया होता तो थर्सडे हम 3 प्लस कर देते। यदि 1 आया होता तो थर्सडे प्लस 1 हो जाता। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आप देखो इसके थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन और करवा दो। मैंने कहा यदि 5 जन यदि 5 जनवरी 2025 मान लो क्या है, संडे है। ये क्लियर नहीं है कि 5 जनवरी को संडे ही था, लेकिन मैंने लिखा इफ स्पेशल कंडीशन, यदि 5 जनवरी 2025 को क्या है, संडे है, रविवार है। तो मैंने कहा फिर आप बताओ 20 मार्च 2025 को क्या होगा। तो आप देखोगे जनवरी 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी महीने में दिन होते हैं 31। 5 जनवरी स्टार्ट कर रहे हैं, 5 दिन तो गए, तो जनवरी महीने कितने दिन बचे, 31 में से 5 घटा दो, 26। फिर आते हैं फरवरी महीने पे। 2025 एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी में दिन कितने होते हैं, 28। उसके बाद आते हैं हम मार्च, और मार्च में अपने कितने दिन काउंट करने हैं, 20 मार्च तक। 20 मार्च तक मार्च महीने के दिन कितने हो गए, 20। तो अपन क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, फिर 7 का भाग कर देंगे, भाग करने के बाद जितना भी शेष आएगा उतना हम आगे संडे में प्लस कर देंगे। तो अब आप ये बताओ, इन तीनों को प्लस करोगे फिर 7 का भाग दोगे, क्यों ना हम पहले ही कर दें 7 से भाग, ताकि प्लस ही ना करना पड़े। 7 का भाग 28 में दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अब 7 का भाग 26 में देखो कितना आएगा, 7 3 जा 21, शेषफल कितना बचेगा, 5। 26 माइनस 21, आप 20 में दोगे शेषफल कितना बचेगा, 6। तो इनको प्लस करने से इजी नहीं है कि 5 और 0 और 6 को प्लस कर दें, कितना हो जाएगा 11। यानी संडे से 11 दिन आगे, हम 11 दिन आगे भी क्यों जाएं, और छोटा कर दो, 7 का भाग कर दो, शेषफल कितना आएगा, 4। 7 एकम 7, शेषफल बचेगा 4। आप संडे में कितना प्लस करोगे, 4। आप कर दो संडे प्लस 4। तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। यानी 20 मार्च 2025 को कौन सा दिन आ जाएगा, थर्सडे। यानी विषम दिन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखो ध्यान से। अब हमने क्या पढ़ा, साल के बारे में पढ़ लिया कि साल के टाइप क्या क्या, साधारण वर्ष हैं, लीप वर्ष हैं, सौर वर्ष हैं। अब कैलेंडर में साल के बाद आता है महीना, तो पहले हम देखेंगे महीने हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ रिमाइंडर कितना आया था, 4। अब देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, साल का पहला महीना होता है जनवरी, और लास्ट महीना होता है दिसंबर। कुछ महीने जिनमें 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, और फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें या तो 28 दिन होंगे या फिर क्या होंगे, 29 दिन। 28 दिन कब होंगे, जब वो साधारण वर्ष हो।
और 29 कब होंगे? जब वो क्या हो, लीप वर्ष हो। ये अपना जो मुक्का है, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो पीक पे आ रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, वो सारे महीने 31 दिन के होंगे, और जो अंदर की तरफ आ रहे हैं, वो सारे महीने 30 दिन के होंगे। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, जनवरी ऊपर आ रहा है 31 दिन, फरवरी को छोड़ दूं, फिर मार्च वापस ऊपर आया 31 दिन, अप्रैल नीचे आएगा 30 दिन, फिर मई वापस 31, जून अंदर आएगा 30, जुलाई फिर 31, जुलाई के बाद वापस स्टार्टिंग में आएंगे, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर फिर 30, दिसंबर वापस 31। समझ में आ गया? तो आपने नोटिस किया होगा, मैं यदि कहूं कि साल के कौन से दो ऐसे महीने हैं जो कंटिन्यू है और 31 दिन के हैं, तो आप देख रहे हो कि एक महीना 31 दिन का है, उसके बाद 30 दिन का आ रहा है, फिर 31, फिर 30 आ रहा है। लेकिन मैंने कहा कि साल के 2 महीने जिनमें कितने कितने दिन है, 31 दिन, और दोनों महीने क्या है, लगातार। तो वो महीने क्या है, जुलाई और अगस्त। जुलाई ऊपर आया था, फिर वापस अगस्त पे आए, तो उसमें भी क्या है, 31 दिन। इसके अलावा यदि आप सोच रहे होंगे कि दिसंबर और जनवरी, कि दिसंबर में 31 होते हैं, उसके बाद जनवरी में भी कितने होते हैं, 31, तो मैंने पूछा एक साल के। आप देखो, ये दिसंबर 2025 का है, तो उसके बाद जो जनवरी आएगा वो 2026 का आएगा, यानी वो एक साल के नहीं है, अलग अलग सालों के हैं। तो एक साल के दो समान लगातार 31 दिन के महीने कौन से होते हैं, अगस्त जो और जुलाई। अब कुछ महीने 31 दिन वाले हैं, कुछ महीने 30 दिन वाले हैं, कुछ महीने 28 या फिर 29। तो 31 दिन वाले टोटल महीने हैं 7। अभी अभी काउंट किया था, देखा होगा आपने। 30 दिन वाले टोटल महीने हैं 4, और 28 दिन या 29 दिन का महीना है 1। 28 दिन होंगे साधारण वर्ष में, और 29 होंगे लीप वर्ष में। अब यदि कहें कि इनके भी विषम दिन, तो 31 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, 3। कैसे? आप 31 को 7 से भाग कर दोगे, 7 4 जा 28, तो विषम दिन कितने आए, 3। वैसे आप 30 को भाग करोगे, 7 4 जा 28, शेषफल कितना आया, 2। इसका मतलब 30 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2। वैसे 28 और 29 में हो जाएगी 0 और 1। यदि दिन 28 है तो विषम दिन 0 होंगे, और 29 है तो दिन कितना होगा, 1। अब देखो, मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जिसमें महीनों के नाम और अपने विषम दिनों की संख्या, ये देखो। और इससे पहले क्या है, ऑड डेज विषम दिन क्या है, द रिमेनिंग डे आफ्टर कैलकुलेटेड कंप्लीट वीक ऑड डेज, इट कैन बी फाइंड बाय डिवाइड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द 7 रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज। यानी कि पूर्ण सप्ताह है, सप्ताह पूर्ण होने के बाद शेष दिन जो बचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 10 दिन में 7 दिनों का एक सप्ताह बन गया, 3 दिन बचे थे, वो सप्ताह नहीं बना पा रहे थे, वो शेष दिन है, वो क्या कहते हैं, विषम दिन होते हैं। तो लिखा है शेष दिन की गणना विषम दिनों से की जाती है। इसे ज्ञात करने के लिए हम दिनों को 7 से भाग करते हैं, और जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। यही अभी भी पढ़ा है जस्ट। अब देखते हैं महीने। ये अपने चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, ये महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन महीनों में जो दिन है, जनवरी में 31 दिन है, फरवरी में 28 होंगे या 29 होंगे, साधारण वर्ष में 28 और लीप वर्ष में 29। ऐसे सभी महीनों के दिन अभी मैंने बताए थे, कैसे आप देख सकते हो, सारे दिन लिखे हुए। एक तरफ है विषम दिन, जहां पे 31 दिन उनको 7 से भाग करोगे, 7 4 जा 28, शेष 3 बचेगा। 31 वाले सभी महीनों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 3 3 है। और जहां पे 30 दिन है, वहां पे विषम दिनों की संख्या कितनी है, 2 2 है। और 28 में 0 और 29 में 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? आप देखो, हम करते हैं क्वेश्चन कुछ। अब आ जाओ। अब यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे मैं आपको पूछूं कि एक साधारण वर्ष होता है, उसमें फरवरी कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का। मैं पूछूंगी एक वर्ष के कौन से 2 महीने हैं जिनमें 31 दिन है और दोनों लगातार है, तो आप बोलोगे जुलाई और अगस्त। मैं कहूँ कि एक लीप वर्ष है, उसमें कितने दिन होते हैं, आप कहोगे 366 दिन। मैं कहूँ एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या है, आप कहोगे सर लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और 366 दिन का मतलब 52 सप्ताह है, हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 52, 52 टाइम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे 52 सप्ताह है, और 2 दिन ऐसे बचेंगे जो सप्ताह का निर्माण नहीं करेंगे। तो इसका मतलब एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। मैं कहूँ साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 1, क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक दिन कम होता है। ये अपने बेसिक बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब देखो इसके अलावा और आगे देखो।
अब मैं कहूँ कि कोई भी साधारण वर्ष है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 1 जनवरी 2025। मैंने कहा कि यदि 1 जनवरी 2025 को मंडे है, क्या है? मंडे यानी सोमवार है। यदि लिखा मैंने यदि 1 जनवरी 2025 को मंडे है, मैं कहूँ आप बताओ 1 जनवरी 2026 को कौन-सा वार होगा? तो क्या आप अंगुलियों पे काउंट करोगे? बहुत दिन होते हैं, कैसे काउंट करोगे? आपने देखा 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक पूरा-पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ। अब देखो साल कौन-सा है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? तो आप देख रहे हो कि 25 जनवरी से स्टार्ट हुआ है 26 तक, यानी साधारण वर्ष है, लीप वर्ष तो नहीं है। इसका मतलब साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। और जिसमें आपने देखा कि 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन क्या हो रहता है? शेष। यानी विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1। इसका मतलब आपको कितने दिन आगे चलना है? 1 दिन, यानी +1। तो आप हो गए मंडे +1 ट्यूसडे। आई होप आप समझ गए होंगे। 1 जनवरी 2025 से लेके 1 जनवरी 2026 तक पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ है। और ये साल कौन-सा है? ऑर्डिनरी ईयर है। कौन-सा है? साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिनों में 52 सप्ताह कंप्लीट हो जाएँगे। 1 दिन रहेगा शेष, जिसको हम बोलते हैं विषम दिन। तो हम 365 दिन आगे ना जाके हम 1 दिन आगे चले जाएँ, तो मंडे +1 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसी साधारण वर्ष क्या कहेगा? लीप वर्ष को छोड़कर, यानी आपको लीप वर्ष नहीं लेना है। किसी साधारण वर्ष का पहला दिन यदि सोमवार है, कहने का मतलब ये हो गया कि पहला दिन मतलब 1 जनवरी। यदि 1 जनवरी साधारण वर्ष बोला, आप 2025 मान लो साधारण वर्ष है। यदि पहला दिन क्या है? संडे है, रविवार है, तो इसी साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर, इसी साल का अंतिम दिन क्या होगा? आप यहाँ देखो, 1 जनवरी 2026 को क्या आया था? ट्यूसडे आया था, मंगलवार आया था। तो क्या 31 दिसंबर 1 जनवरी से पहले वाला दिन ही होगा? इसका मतलब ट्यूसडे से पहले क्या रहा? सॉरी, ये क्वेश्चन अलग था ना, ये मंडे था। अब देखो, आपने देखा कि 1 साल बाद आप 1 दिन आगे चलोगे, यानी मैं कहूँ कि आप 1 जनवरी 2026 का कौन-सा दिन होगा? आप कहोगे इसमें 1 प्लस कर दें, +1। भई यहाँ से लेके यहाँ तक आने में पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया, 1 जनवरी टू 1 जनवरी। तो आप 1 प्लस करोगे, आप कहोगे मंडे। लेकिन मैंने पूछा है 31 दिसंबर, यानी 1 जनवरी 2026 से पहले वाला दिन ही क्या है? 31 दिसंबर का दिन है। यानी मंडे से पहले वापस क्या आ रहा है? संडे आ रहा है। तो इससे ये समझ में आया होगा कि किसी साधारण वर्ष का जो पहला दिन है, वही उसका आखिरी दिन है। यानी साधारण वर्ष चाहे कोई भी हो, उसका पहला दिन यदि रविवार है, तो उसका आखिरी दिन, अंतिम दिन भी क्या होगा? रविवार होगा। यदि पहला दिन शुक्रवार है, तो अंतिम दिन भी क्या होगा? शुक्रवार। यानी अधिवर्ष को छोड़ के क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अधिवर्ष को छोड़ के, यानी कि लीप वर्ष को छोड़ के, यदि किसी साल का पहला दिन शनिवार है, तो इस साल का अंतिम दिन क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? शनिवार। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब एक क्वेश्चन मैंने ये डाला, इफ यदि 1 जनवरी 2024 को फ्राइडे है, शुक्रवार है, आप बताओ देन 1 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा? अब आप इसमें कितना प्लस करोगे? 1 प्लस करोगे या फिर 2 प्लस करोगे? तो देखो यहाँ 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 पे आते हैं, तो पूरा-पूरा 1 साल कंप्लीट होता है।
लेकिन ये साल साधारण वर्ष नहीं है। कौन सा है? लीप वर्ष। लीप वर्ष क्यों है? 1 जनवरी से आप स्टार्ट करोगे दिन गिनने, जनवरी महीने काउंट करोगे, फिर आप फरवरी महीने के काउंट करोगे। फरवरी महीने 2024 में 29 फेब का दिन होगा। फरवरी महीने में कौन सा दिन होगा? 29 फरवरी का। यानी 28 फरवरी ना होके इसमें 29 फरवरी आ रहा है, यानी एक दिन बढ़ गया। तो जब हम यहाँ +1 करे थे तो यहाँ कितना करेंगे? +2। 1 प्लस क्यों हुआ? क्योंकि इसमें फरवरी कितना था? 28 था, और यहाँ पे फरवरी कितना हो गया? 29 हो गया, यानी एक दिन बढ़ गया। तो सीधा सीधा कितना कर देंगे? फ्राइडे +2, यानी सैटरडे संडे। आप हो गया, आंसर आएगा संडे। और आपको ये भी बताया कि ये एक लीप वर्ष कंप्लीट हुआ, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह है, 2 दिन। तो शेष कितने हैं दिन? 2। तो कितना प्लस करोगे? 2 प्लस करोगे, यानी फ्राइडे +2 कितना हो जाएगा? संडे। अब इसी समय यदि एक क्वेश्चन आपको ये पूछूं, आप ये बताओ, यदि 1 जनवरी 2024 वो फ्राइडे है, देन तो 31 जनवरी 2024 कहें तो एक लीप वर्ष का यदि पहला दिन क्या है? फ्राइडे है, तो इसी लीप वर्ष का एक, सॉरी दिसंबर है, लास्ट दिन 31 दिसंबर 2024 को क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे आपने क्या कहा कि एक साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उसी साल का क्या होता है? अंतिम दिन होता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक दिन बढ़ गया, और दिन कहाँ बढ़ा वो आपको पता ही होगा। 2024 जो कि लीप वर्ष है, और इसमें फरवरी कितना था? 29 फरवरी था, यानी फरवरी महीने में एक दिन बढ़ गया। तो इसका मतलब आंसर भी क्या आएगा? इसमें वही दिन आ रहा, तो इसमें क्या आएगा? +1 हो जाएगा, जो एक दिन बढ़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे। समझ में आ गई होगी ये बात? या फिर इससे समझ लो कि 1 जनवरी 2024 को फ्राइडे है, तो इसका मतलब 1 जनवरी 2025 को +2 करोगे संडे, और 1 जनवरी 2025 जो पहला वाला दिन है वही है 31 दिसंबर 2024, यानी संडे से पहले वाला दिन सैटरडे। पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक लीप वर्ष का यदि पहला दिन रविवार है, तो इस लीप वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? तो आप कहोगे रविवार +1 सोमवार। और यदि पूछे कि साधारण वर्ष का यदि पहला दिन रविवार है, तो अंतिम दिन, तो आप कहोगे रविवार। यानी साधारण वर्ष का जो दिन पहला है वही दिन क्या होगा? अंतिम। और लीप वर्ष का जो दिन पहला है, अंतिम दिन उससे एक बढ़ जाएगा। और वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक दिन बढ़ जाएगा, 29 फरवरी का दिन। अब ये क्वेश्चन क्या होते हैं पेपरों में, डायरेक्ट पूछते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा भी देते हैं। कैसे? देखो, पहले ऐसे 1-2 क्वेश्चन करें, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। मैंने कहा, इफ, यदि 5 मार्च मंडे, यदि 5 मार्च 2011 को क्या है? सोमवार है। फिर मैंने पूछा देन 5 मार्च 2012 क्या होगा? आप देखोगे 5 मार्च 2011 से 5 मार्च 2012 एक साल पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये देखेंगे लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, यानी 365 दिन होंगे या फिर 366 दिन होंगे। अब देखो 5 मार्च 2011 से शुरू हुए हो, और 5 मार्च 2012, यानी इन इस टाइम पीरियड के अंदर आपके पास 29 फेब आया है क्या? देखो, जैसे 2011 कंप्लीट होगा, फिर 2012 में आएंगे, पहले जनवरी होगा, फिर फरवरी होगा, और फरवरी होगा तो उसमें 29 फरवरी का दिन भी होगा। इसका मतलब ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। यानी हम कितना आगे चलेंगे? मंडे में 2 दिन आगे। तो आपका आंसर आ जाएगा मंडे +2, यानी ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, यानी आप कहोगे कि बुधवार आएगा। समझ में आ गई ये बात? यहाँ पे गलती क्या हो रही है वो देखो आप। यदि 5 मार्च 2012 को बुधवार है, अभी अभी फाइंड किया, बुधवार है, देन 5 मार्च 2013 को क्या होगा? अब आप देख रहे हो कि एक साल कंप्लीट हुआ है,
और आपको 2012 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप कह रहे हो कि ये तो लीप वर्ष है, यानी कितना करेंगे +2। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये तो गलत है, +2 नहीं करेंगे, +2 नहीं करेंगे। आप 2012 को यहाँ देखा +2 किया तो आप भी यहाँ +2 करके आओगे। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ +2 ना होके यहाँ पे कितना होगा, +1 होगा। क्या होगा? +1। यहाँ पे +1 क्यों होगा? देखो, लीप वर्ष कब बनता है? जब उसमें 29 फरवरी का दिन काउंट हो। आप 2012 में 5 मार्च से दिन गिनना काउंट किए, तो मार्च के दिन काउंट करोगे, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक दिन काउंट करोगे। फिर 2013 में एंटर हो जाओगे। यहाँ जनवरी, फरवरी और 5 मार्च तक के दिन काउंट कर लोगे। तो क्या आपने 29 फरवरी का दिन काउंट किया है क्या? नहीं किया। इसका मतलब दिन तो एक बढ़ा ही नहीं। इसका +2 ना करके कितना प्लस करोगे? 1। ये लीप वर्ष नहीं, एक साधारण वर्ष ही बना, 365 दिन ही बने। लीप वर्ष बनता यदि यहाँ 5 मार्च की जगह 5 जनवरी हो जाए, तब 5 जनवरी के बाद फरवरी का महीना आता, फरवरी 2012 में 29 फरवरी का दिन होता, और आपका आंसर क्या हो जाता? लीप वर्ष, यानी +2 हो जाता। इस चीज का विषय ध्यान रखना है। इन 2012 को देख के नहीं बताना कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। इस डेट को देखना है कि ये क्या है, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। यदि 29 फरवरी का दिन साथ में आए, काउंट हो जाए, तब तो +2 कर देना, क्योंकि ये लीप वर्ष हो जाएगा। यदि ये दिन ना आ रहा है तो आप क्या करोगे? +1 करोगे। अब ये हो गए 1 साल के डिफरेंस वाले क्वेश्चन। पेपर में क्या होता है कि ये डिफरेंस 1 साल का ना देके से बोल दे कि 5 मार्च 2012 को वेडनेसडे है, फिर कहेगा 5 मार्च 2020 को क्या होगा। यानी टाइम पीरियड 1 साल ना देके 3, 4, 5 या 10 साल, 15 साल, जितना भी दे सकते हैं। तो क्या करें? देखो, मैंने क्वेश्चन डाला कि यदि 5 मार्च 2010 को फ्राइडे है, फिर मैं कह दूं देन 5 मार्च 2000 कौन सा दिन होगा? अब देखो, 10 से 11 का नहीं पूछा, आपको सीधा 2020 का पूछा है। किसका पूछा है? 2020 का। हम करते क्या रहे थे? देखो, ये बोला 5 मार्च 2010 और आपको आंसर दिया है फ्राइडे। यदि आप 5 मार्च 2011 का निकालो, आप कहोगे कि 10 से लेके 11 एक साधारण साल है, और +1 कर दें, यानी फ्राइडे +1 क्या आ जाएगा? सैटरडे। फिर मैं कहूँ आप 5 मार्च 2012 का निकालो, आप क्या कहोगे? 11 से 12 में आए, लीप वर्ष होगा कि नहीं हो? तो आपने देखा कि 5 मार्च, यानी यहाँ से शुरू होकर जब हम यहाँ आ रहे हैं तो बीच में 29 फरवरी का दिन आ गया 2012, यानी कितना आप कह दोगे? सर +2 कर दें, यानी सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा? संडे और मंडे, सोमवार आ जाएगा। ऐसे यदि आप 2020 तक जाओगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। फिर आप 2013 का निकालोगे, तो एक साधारण वर्ष है, क्योंकि 2012 वाला 5 मार्च से शुरू हुआ, तो 5 मार्च के बाद में 29 फरवरी का दिन नहीं आता, और इसमें भी नहीं आएगा 2013 में, तो आप कहोगे +1। और मंडे के बाद क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। यदि आप ऐसे 2020 तक जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। कर क्या रहे हो आप लोग कि जो जो वर्ष साधारण आ रहे हैं उनके लिए आप +1 कर रहे हो, और जो जो लीप वर्ष आ रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? +2 कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि 2010 से लेके 2020 तक कितने साल होते हैं? 10 साल। कितने साल होते हैं? 10। टोटल हो गए 10 साल। आप देख रहे हो इन 10 साल में से साधारण वर्ष कितने हैं और लीप वर्ष कितने हैं? तो आपने देखा लीप वर्ष एक तो 2012 आएगा और एक 2016 आएगा। इनके बीच में 2 ही लीप वर्ष आ रहे हैं, 2012, एक 2016। आप देखें क्या 2020 भी लीप वर्ष में काउंट हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 5 मार्च तक है, यानी इससे पहले 29 फरवरी का दिन काउंट हो चुका। तो आपने देखा कि 2012, 16 और 20, यानी लीप वर्ष कितने हो गए? 3 हो गए। तो आपने कहा सर इसमें 3 लीप वर्ष हैं, 7 बचे हैं, वो क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है। तो इन 7 सालों का आप एक-एक काउंट करोगे तो कितने हो जाएगा? 7 दिन हो जाएंगे। 1 साल में 1 विषम दिन, 7 सालों के 7 विषम दिन हो गए, और 1 लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, तो 3 सालों में कितने हो गए? 6 दिन हो गए। नहीं, आपके पास टोटल कितने हो गए? 6 और 7 13 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 13 दिन। 13 दिनों में यदि आप विषम दिन निकालोगे 13/7, तो शेषफल आएगा 6। कितना आएगा?
तो क्या ऐसे चलें या फिर ऐसे कर लें? तो ये अपने लिए बेस्ट रहेगा कि 10 साल है। 10 साल में से 3 लीप वर्ष हैं, 7 क्या साधारण वर्ष हैं। और 1 साल में 1 विषम दिन होता है, 7 सालों में 7 विषम दिन हो गए। और 1 लीप वर्ष में 3 विषम दिन, 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 3 लीप वर्षों में 6 विषम दिन हो गए। टोटल हो गए 6 और 7 13। 13 को यदि मैं 7 से भाग करूँ तो शेषफल क्या आएगा? 6 आएगा। या आप चाहो तो देखो 7 तो 7 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो शेष विषम दिन कितने आ रहे हैं? 6 ही आ रहे हैं। यानी हमें ये पता चला कि हम आगे चल रहे हैं तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 6 प्लस करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये कि फ्राइडे में 6 प्लस करें तब भी टाइम लगेगा। ऐसे फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, तो आप देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन का मतलब यदि हम 6 दिन आगे जा रहे हैं, चाहे 1 दिन पीछे जा रहे हैं, आंसर सेम ही आ रहा है देखो। फ्राइडे +6 करो तब भी थर्सडे आएगा, और फ्राइडे -1 करो, यानी +6 कर सकते हो या -1 भी कर सकते हो, तो क्या आंसर आएगा? थर्सडे। करके देखो, बिल्कुल राइट आंसर। यानी मैं कहूँ कि 5 दिन आगे जाना है, तो क्यों ना हम 2 दिन पीछे चले जाएं, आंसर सेम आएगा, सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है कि अचानक से आया कि 10 से लेके 20, 10 साल हैं, चलो समझ में आ गया। तो इसके लिए आप चाहो तो एक आपको फॉर्मूला भी बता दूं देखो, ताकि आप उसमें वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। देखो, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड बाय 7। वही चीजें, कुछ अलग नहीं है। डिफरेंस ऑफ ईयर का मतलब वर्षों का अंतर, जो आपको अभी मैंने क्वेश्चन दिया था वो था 5 मार्च 2010, और क्या था? 5 मार्च 2020। आपने देखा कि वर्षों का अंतर देखो 10 से लेके 20 तक, यानी 20 - 10, यानी 2020 और 2010 के वर्षों का अंतर कितना आ गया? 10। कितना आ गया? प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, लीप वर्षों की संख्या। तो आप देखो इसमें लीप वर्ष आ रहा है 2012, 2016, 2020। लीप वर्ष कितने आ रहे हैं? 3। और 10 + 3 कितना हो जाएगा? 13। और आप 7 से डिवाइड करो, विषम दिनों की संख्या निकालोगे तो शेषफल आएगा आपके पास 6। वैसे भी 6 आ रहा था और ऐसे भी 6 आ रहा है। इसका चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। देखो, मैंने कहा यदि 6 अप्रैल 2025, मैंने कहा यदि 6 अप्रैल 2025 को क्या है? सोमवार है। तो आप बताओ देन 6 अप्रैल 2025, 6 अप्रैल, और यहाँ पे मैं चेंज कर दूं 2005, ये क्या होगा? यानी देखो दोनों में तारीख सेम है, महीना भी सेम है, यानी फिक्स साल होंगे कि कितने साल हैं? 10 साल हैं, 15 साल हैं। तो आप देखो 2025 और 2005, वर्षों का अंतर कितना है? 20, प्लस लीप वर्षों की संख्या। अब देखो 2005 से लेके 25 तक जाएंगे तो लीप वर्ष आएगा क्या क्या? एक तो 8 आएगा 2008, एक 12 आएगा, एक 16 आएगा, एक 20 आएगा, और एक 24 आएगा। यानी लीप वर्षों की संख्या अपने पास होगी 1 2 3 4 5। यानी लीप वर्ष कितने हो गए? 5 बट्टे में 7, 20 और 5 हो जाएगा 25। 25 को जब आप 7 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 4। 4 आएगा ना। देखो 7 3 21, 25 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 21, और रिमाइंडर कितना आया? 4। इसका मतलब 4 दिन आगे चले जाएं। यानी आप कहोगे सर मंडे +4, लेकिन मैं कहूँ मंडे +4 नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? देखो, आपको 2025 का वार पता है और आपको 2005 का वार पूछा है, यानी आप बैक डेट में जा रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो। यदि आपको पीछे की तरफ जाना है तो प्लस ना करके आप क्या करोगे? माइनस। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने 2010 का वार दिया था, 2020 का पूछा था, आगे चलना था, प्लस किया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? पीछे चलना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस। अब मंडे से 4 दिन पीछे जाएंगे, तो देखो मंडे से पहले क्या था? संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, और फ्राइडे से पहले थर्सडे, यानी आंसर आ रहा थर्सडे। अब हो सकता है हमें पीछे चलने में प्रॉब्लम भी हो, तो मैंने बताया सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यदि हम 4 दिन पीछे जा रहे हैं तो इसका मतलब हम 3 दिन आगे भी जा सकते हैं।
हम क्या कर सकते हैं, 3 दिन आगे भी जा सकते हैं। 4 दिन पीछे मतलब 3 दिन आगे, तो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तब भी आंसर क्या आएगा, थर्सडे। तो इस टाइप के अपने पीपीटी में काफी सारे क्वेश्चन है जो बाद में 1 बाय 1 करते रहेंगे। अब देखो अलग चीजें, ये हो गया सालों का डिफरेंस हो गया। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, जैसे मार्च का महीना है, मैंने कहा यदि 6 मार्च 2025, तो मैंने कहा यदि 6 मार्च 2025 का दिन संडे है, फिर मैं कह दूं बताओ 30 मार्च 2025 को क्या होगा। एंड देखो साल वही है, महीना भी वही है, सिर्फ दिन एंड 6 तारीख से लेके 30 तारीख तक के दिन काउंट करने। वो तो 6 तारीख से 30 तारीख तक कितने दिन हो गए, तो आप कहोगे 30 माइनस 6, 24 दिन। इसका मतलब आप संडे में 24 दिन आगे चलोगे। अब 24 दिन आगे ना चल के हम क्या निकाल लें, विषम दिन, क्योंकि हमने सीख रखा है कि विषम दिन कितना आएगा, 3, 7 3 21, और शेषफल कितना बचेगा, 3, यानी हम 3 दिन आगे चले जाएंगे, +3, यानी क्या आ जाएगा, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो आप कहोगे वेडनेसडे। देखो या तो आपको एक महीने के दिन आगे पीछे दे देगा, यदि आपको 30 मार्च का वार पता होता, 6 मार्च का पूछा होता, यानी 30 मार्च का देखे 6 मार्च का पूछा, यानी अपने को बैक डेट में जाना है, तो हम क्या करते हैं, -3 कर देते। या तो एक महीने का डिफरेंस हो सकता है, या एक महीने का ना हो कि 4-5 महीनों का हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यदि 6 मार्च 2025 को कौन सा दिन है, संडे, फिर कह दे देन 25 जुलाई 2025, यानी महीनों का गैप भी हो सकता है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जो भी है। तो क्या करें, तो देखो 6 मार्च से आपको स्टार्ट होना है। मार्च महीने में कितने दिन होते हैं, 31। हम 6 मार्च से दिन गिनना शुरू किए, यानी पहले वाले 6 दिन कैंसिल। मार्च महीने में 31 दिन होते हैं, 6 दिन से स्टार्ट किया तो 31 माइनस 6, मार्च महीने में कितने दिन बचे, 25। ठीक है, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई, फिर आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, और जुलाई कहाँ तक है, 25 जुलाई, हमें कहाँ तक जाना है, 25 जुलाई तक। पच्चीस जुलाई, यानी 6 मार्च से लेके 25 जुलाई तक कितने दिन होंगे, वो ऐड करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, जितना शेष आएगा उतने दिन हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अब देखो 25 मार्च है, मार्च में जब हम 6 मार्च से शुरू हुए हैं, तो यानी 1 से लेके 6 दिन के दिन चले गए, तो मार्च महीने में कितने दिन बचे, 31 माइनस 6 25 दिन। अप्रैल महीने में आपको पता है 30 दिन होते हैं, मई महीने में 31 दिन होते हैं, जून महीने में 30 होते हैं, अब जुलाई में 31 दिन होते हैं, लेकिन हम 25 जुलाई पे आके रुक गए, यानी इसका मतलब जुलाई महीने के 25 दिन ही काउंट हुए। हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे, फिर 7 का भाग देंगे, फिर अपने पास शेषफल आएगा, तो हम 7 का भाग प्लस करके ही क्यों दे, पहले ही दे दे। इसको 7 से भाग कर देंगे, 7 3 21, शेषफल बचा 4। इसको 7 4 28, शेषफल बचा 2। इसमें 7 4 28, शेषफल बचा 3। इसमें 7 4 28, शेषफल बचा 2, और 7 3 21, शेषफल बचा 2। हम इनको प्लस करें तो उससे इजी नहीं होगा कि 4 2 3 2 2 को प्लस कर दें, फिर हम कहें इन्हीं को भी क्यों प्लस कर दें जब हम 7 से भाग दे रहे हैं। तो देखो 4 और 3 7 होंगे जुड़ के, तो 7 का भाग चला जाएगा, 2 2 4 और 2 6, कितने बचे टोटल अपने पास, 6 दिन। देखो 4 और 3 7 कट गया, कितना कट गया, 4 और 3 7 कट गया, बचा 2 2 4 और 2 6। अब ये तो 7 से नहीं कट रहा, इसका मतलब 6 दिन अपने पास क्या बचे लास्ट में, विषम दिन। यदि आप इन सभी को प्लस भी कर लेते, 4 सॉरी हाँ 4 2 6 3 9 2 11 और 2 13, आप फिर 13 को यदि 7 से डिवाइड करते तब भी शेषफल कितना आता, 6 ही आता। मैंने काट दिया तब भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 6 दिन आगे जाएंगे, कितने दिन आगे जाएंगे, 6 दिन। ये रहा अपना क्वेश्चन, संडे +6। आपने अभी अभी सीखा, 6 दिन आगे जाएंगे टाइम लगेगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसका मतलब एक दिन पीछे वाला दिन है वही 6 दिन आगे का है, यानी संडे से पहले क्या था, सैटरडे, यानी हम संडे में 6 प्लस करेंगे तो बाहर कौन सा आएगा, शनिवार आएगा, सैटरडे आएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यदि इसमें उल्टा आ जाए कि 25 जुलाई का वार पता हो और 6 मार्च का पूछा हो,
अपना क्या आ रहा है, यदि शेषफल 6 आ रहा है, रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो हम 6 दिन आगे ना जा के 6 दिन पीछे जाएंगे। यदि बैक डेट का पूछा है तो हमें पीछे चलना है, और आगे का पूछा तो अपने को आगे चलना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो रिपीट करूं दोबारा, ये जो 6 मार्च, जो पहला वाला महीना 6 मार्च है, इसको देखो मैंने 31 में से घटा के लिखा। समझ में आया? मार्च महीने में 31 दिन होते हैं। 6 मार्च से आप दिन गिनना स्टार्ट किए हो, तो जो पहले वाले 1 से लेके 6 तारीख के 6 दिन है वो तो निकल गए ना। 7 तारीख को आप बोलोगे 1 दिन हो गया, मैं 6 तारीख से दिन गिनना शुरू किया मैंने। जब 7 तारीख होगा तो मैं बोलूंगा 1 दिन हो गया। 8 तारीख को 2 दिन हो गए, यानी 31 में से 6 दिन तो पहले निकल गए, तो कितने दिन बचे? 25। और यहाँ पे देखो लास्ट वाले में जैसे था वैसे ही मैंने लिखा। यदि यहाँ पे 25 जुलाई है, मैंने भी देखो 25 जुलाई ही लिखा है। तो आप देखो जुलाई के कितने दिन काउंट कर रहे हो? जुलाई के आप कितने दिन काउंट कर रहे हो? 1 जुलाई, 2 जुलाई, कहाँ तक? 25 जुलाई तक। तो जुलाई महीने के कितने दिन होंगे? 25। समझ में आ गया? तो मैंने जुलाई के 25 थे, तो वो मैंने 25 ही लिखा। और जब 25 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? मैंने क्या गलत लिख दिया क्या यहाँ पे? 2। 25 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा 21। शेषफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? देखो 25 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 7 3 जा 21। और शेषफल कितना बच रहा है? 4। मैंने गलती से क्या लिख दिया था? शायद यहाँ पे 2 लिख दिया था क्या पहले? हाँ 2 लिखा था। तो देखो फिर 6 नहीं आएगा। देखो 4 और 3 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 2 4 और 4 8। कितना बचा? 8। अब देखो 8 दिन का मतलब विषम दिन कितने हो गए? 1। 8 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। यानी विषम दिनों की संख्या 1 आई है, तो हम क्या करेंगे? 1 दिन आगे जाएंगे। ये अपनी गलती हो गई थी, पहले हमने यहाँ 2 लिख लिया था गलती से। आप करोगे +1, यानी संडे +1 क्या आ जाएगा? मंडे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन अच्छे से? चलो ऐसा एक क्वेश्चन और करें अपन। मैंने कहा यदि 8 Feb 2024 वो फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो 30, या फिर यहाँ कुछ भी लिखो, 28 नवंबर 2024 को कौन सा बार आएगा? अब आप देखोगे 8 फरवरी से लेकर 28 नवंबर तक कितने दिन होंगे? हमें सारे दिन काउंट करने हैं। आप कहोगे फरवरी महीना 2024 लीप वर्ष, यानी इसमें 29 दिन है। हम 8 तारीख से शुरू हुए तो अपने पास फरवरी महीने के कितने दिन बचे? तो आप कहोगे 29 - 8, यानी कि 21 दिन। कितने दिन बचे? 21। फरवरी के बाद आएगा मार्च का महीना, फिर आएगा अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद आएगा 28 नवंबर। देखो फरवरी के 21 दिन हो गए, मार्च में कितने होते हैं? 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अप्रैल में 30, सॉरी जुलाई के बाद अगस्त में 30, सितंबर में 31, ये देखो गलती, जुलाई में 31 और अगस्त में भी कितने दिन होते हैं? 31। बताए दोनों जुलाई और अगस्त 2 महीने दोनों लगातार है, दोनों में कितने कितने दिन होते हैं? 31 31 दिन। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31। अब नवंबर में देखो, नवंबर में होते हैं 30 दिन, लेकिन अपने को नवंबर के कितने दिन लेने हैं? 28, क्योंकि हम 28 नवंबर तक ही गए हैं, आगे गए नहीं। अब हम इन सबको प्लस करेंगे, फिर 7 का भाग देंगे, क्यों ना पहले ही दे। 7 3 जा 21, शेषफल बचा 0। 7 4 जा 28, शेषफल बचा 3। 7 4 जा 28, शेषफल बचा 2। 7 4 जा 28, शेषफल बचा 3। 7 4 जा 28, शेषफल बचा 2। 7 4 जा 28, शेषफल बचा 3। इसमें भी शेषफल बचा 3। 30 में शेषफल बचा 2, यहाँ पे 3, और इसमें शेषफल क्या बचेगा? 0। 7 4 जा 28, तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। अब इन सबको या तो प्लस कर लें, या फिर जो कट रहे हैं उनको काट दें। देखो 2 2 4 और 3 7 कैंसिल हो गए। ये बचा देखो 3 2 5 3 8 3 11 और 3 14। अब देखो 14 दिन आए हैं टोटल, 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, शेषफल कितना बच रहा है? 0। इसका मतलब कितना प्लस करेंगे? फ्राइडे प्लस 0, तो आपका आंसर ही क्या आ जाएगा? फ्राइडे ही आ जाएगा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखो आज जो भी हमने पढ़ा है,
कैलेंडर के बारे में बेसिक पढ़ा है, बेसिक क्वेश्चन किए हैं। तो इनके मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप मेरे को जवाब देना। देखो, देखो मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया है। ये पहला क्वेश्चन है, फरवरी माह में होते हैं, तो फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो आपको अभी भी बताया, फरवरी माह में यदि साधारण है तो 28 दिन होंगे, और यदि लीप वर्ष है तो कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में होते हैं, तो लीप वर्ष में क्या होते हैं? 366 दिन होते हैं। 366 दिन ऑप्शन में नहीं है, तो देर का देखो 52 सप्ताह है, 2 दिन। आपको ये भी बताया कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही। और साधारण वर्ष में क्या होता है? 52 सप्ताह और 1 दिन। अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्ष में महीने में 30 दिन होते हैं, तो एक वर्ष में 30 दिन वाले कितने महीने होते हैं? 4 होते हैं। कितने महीने होते हैं? 4। और 31 दिन वाले महीने कितने होते हैं? 7। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या, अधिवर्ष का मतलब जिसमें 366 दिन हो, और 366 दिन में 52 सप्ताह कंप्लीट होते हैं। ये तो सप्ताह बना लेंगे, और 2 दिन शेष रहेंगे। ये जो 2 दिन है वही क्या? विषम दिन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अधिवर्ष को छोड़ के, अधिवर्ष को छोड़ के यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार है, तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा? देखो, अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार, तो अभी भी बताया था, अधिवर्ष को छोड़ दे मतलब साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष का मैंने बताया कि यदि साल का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? शुक्रवार। ये हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? फ्राइडे। अगला क्वेश्चन है, 2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था, तो 2 जुलाई 1984। अब देखो, डेट दोनों में, यहाँ पे भी 2 जुलाई है, यहाँ पे भी 2 जुलाई है, बिल्कुल सेम है। 1985 से आप 1984 में आ रहे हो, तो पूरा पूरा कितना साल है? 1 साल कंप्लीट है। अब साल कौन सा देखो, क्या साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है? हम देखें, यदि 29 फरवरी का दिन काउंट हुआ, देखो 2 जुलाई 1984 से लेकर 2 जुलाई 1985 तक हम जाएं, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो आ जाएंगे, उसके बाद 1985 आ जाएगा। इसका मतलब 29 फरवरी का दिन काउंट नहीं हुआ। इसका मतलब कौन सा वर्ष काउंट हुआ? एक ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष, और ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365 दिन। इसका मतलब इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। और 1 विषम दिन होने का मतलब हम 1 दिन आगे जाएंगे या 1 दिन पीछे जाएंगे? अब देखो, 1985 का वार अपने को पता है, और पूछा है 1984, यानी बैक डेट में जाना है, तो इसका मतलब 1 दिन माइनस, बुधवार -1 करोगे तो बुधवार से पहले क्या आता है? मंगलवार, यानी ट्यूसडे विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा? तो आप देखो, 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 तक आओगे, तो पूरा पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ। लेकिन ये साल कौन सा? देखो, जनवरी 2012 से आप आओगे तो फरवरी आएगा, और फरवरी में 29 फरवरी का दिन भी आएगा, क्योंकि 2012 कौन सा वर्ष है? एक लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष है, तो इसका मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो हम क्या करेंगे? 2 दिन आगे जाएंगे, तो सोमवार +2 कितना हो जाएगा? मंगलवार, और मंगलवार के बाद बुधवार, यानी वेडनेसडे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996। पूजा का जन्मदिन कब है? 12 जनवरी 1996 को है, और उस दिन वार कौन सा है? बुधवार है। उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, यानी अगला जन्मदिन कब आएगा? तो आपको पता है, जन्मदिन हमारा 1 साल बाद आता है। 12 जनवरी 1996 को बर्थडे उसने मनाया, तो अगला कब आ जाएगा? 12 जनवरी 1997 को आ जाएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साल कंप्लीट हुआ है, लेकिन साल कौन सा है? देखो, 1996 लीप वर्ष है, और उसमें 29 फरवरी का दिन है, वो काउंट भी हो रहा है। कैसे? 12 जनवरी से आप चलोगे तो जनवरी के अगला ही महीना फरवरी आएगा, और 29 फरवरी का आएगा, इसका मतलब बढ़ जाएगा। तो लीप वर्ष होगा, तो इसका मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। विषम दिन यदि अपने पास 2 होंगे, और डे कितने होंगे? 2। 2 क्यों लिए मैंने? क्योंकि एक वर्ष कंप्लीट है, और ये वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। इसका मतलब बुधवार से 2 दिन आगे चलना है। देखो, 1996 से 1997, यानी आगे की तरफ जा रहे हैं, तो बुधवार के बाद क्या आता है? गुरुवार, और गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार, यानी फ्राइडे। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, जैसा कि हमें जानते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है, तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? तो आपको पता है 366 दिन में 52 सप्ताह है।
और 2 दिन रहेंगे। ये 2 दिन वो होंगे जो 1 और 2 जनवरी को होगा, वही लास्ट के 2 दिन हो जाएंगे। अब इसने कहा कि पहला दिन क्या आ रहा है, मंगलवार। तो इस वर्ष में कुल बुधवार कितने होंगे? तो आपको पता है कि मंगलवार के तुरंत बाद आता है बुधवार, ट्यूसडे के तुरंत बाद कौन आता है? बुधवार। अब मंगलवार से स्टार्ट हो रहे हैं। 52 सप्ताह तो कंप्लीट होंगे, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि संडे भी 52 है, मंडे भी 52 है, ट्यूसडे भी 52 है। अब ये जो 2 दिन है, तो मंगलवार है, देखो 52 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद भी 2 दिन बच रहे हैं। तो एक तो मंगलवार और एक बुधवार, ये 2 बार ऐसे हैं जो रिपीट हो जाएंगे। कौन कौन? मंगलवार और बुधवार। तो इसका मतलब 52 तो यहाँ कंप्लीट हो गए और एक बार यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब बुधवार कितनी बार आ गया? 53 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 53। यानी इस साल में क्या 53 मंगलवार होंगे? मंगलवार पूछा नहीं, बुधवार पूछा, तो बुधवार कितने होंगे? 53। और मंगलवार भी कितने होंगे? 53। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? जो मैंने पहले आपको करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स सप्ताह, एक्स दिन में कितने दिन होते हैं? तो आपको पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आप कहोगे 7 इंटू 2 14 दिन। मैं कहूँ 5 सप्ताह है, तो आप कहोगे 7 इंटू 5 35 दिन। तो वैसे इसने बोला एक्स सप्ताह है, तो एक्स सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे? इसने बोला एक्स वीक। तो आप क्या कर रहे हो? सप्ताह को दिनों में कन्वर्ट कर रहे हो, 7 से इंटू कर रहे हो, 7 मल्टीप्लाई एक्स। आप कहोगे 7x। तो 7x डेज तो ये हो गए भाई। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मैंने कहा 5 सप्ताह में, तो आप कहोगे 7 इंटू 5। तो वैसे एक्स सप्ताह में 7 इंटू एक्स कितना होगा? 7x डेज। 7x डेज और एक्स दिन और है। यदि इनको हम टोटल करें तो 7x और x कितने हो गए? 8x। क्या हो जाएंगे? 8x। आपका आंसर हो जाएगा 8x। यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये अपने कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपको टाइप मैंने थोड़ी देर पहले कराया, देखो टाइप फर्स्ट, डेट डिफरेंट है, मंथ और ईयर क्या है? बिल्कुल सेम है। यानी आपको तारीख है वो सिर्फ अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन महीना देखो दोनों में जनवरी है और साल भी क्या है? समान। तो यानी एक महीने में आगे पीछे चलना है, दिन काउंट करने। अब बोला है 10 जनवरी को मंडे है, तो 22 जनवरी को क्या होगा? तो पता है 10 जनवरी से लेकर जब हम 22 जनवरी तक आएंगे, तो दिन कितने होंगे? 22 माइनस 10, कितने दिन होंगे? 12। 12 को यदि आप 7 से भाग दोगे, हमें तो विषम दिनों की संख्या देखनी है, कितना विषम दिन आएगा? 5। 7 1 जा 7, शेषफल कितना आएगा? 5। यानी कि 10 जनवरी से 22 जनवरी आगे की तरफ ही जाना है। कितना दिन आगे जाना है आपने को? 5 दिन। तो सोमवार के 5 दिन बाद क्या आएगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। देखो सोमवार के बाद मंगलवार आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, फिर शनिवार आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है, यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है, तो उस माह का 22वां दिन क्या होगा? इसका मतलब 7th डेट अपने को पता है। किसी माह की 7 तारीख के दिन क्या है? शुक्रवार है, फ्राइडे है। इस माह का 22वां दिन कौन सा दिन? 22वां। ये पूछा है। आप देखो 7 तारीख से लेके 22 तारीख तक कितने दिन हो गए? आप कहोगे 22 माइनस 7, कितने हो गए? 15 डेज। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या निकालो, 7 2 जा 14, शेषफल कितना बचा? 1। हमें एक दिन आगे चलना है, देखो आगे की तरफ चलना है, तो फ्राइडे प्लस 1 कितना हो जाएगा? सैटरडे। और ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन क्या होगा? यदि माह का थर्ड डे तीसरा दिन, यानी माह की 3 तारीख को क्या दिया हुआ है मैंने? सोमवार यानी कि मंडे है। तो उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन, यानी 21वें दिन के आगे 5वां, यानी 21 प्लस 5 कितना होगा? 26। यानी अपने को पूछा है 26वां दिन क्या होगा? तो 3 तारीख से 26 तारीख तक, 26 माइनस 3 कितने दिन हो गए? 23। कितने दिन हो गए? 23। 7 से भाग कर दें, 7 3 जा 21, जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका मतलब 2 दिन आगे चले जाएंगे, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आ जाएगा वेडनेसडे। यानी बुधवार क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 25 नवंबर को सोमवार है, तो 8 नवंबर को, मैंने कहा 25 नवंबर, तो आपको मैंने दे रखा सोमवार यानी मंडे दे रखा। 8 नवंबर को तो सेम महीना है, यानी 25 नवंबर और 8 नवंबर तक टोटल दिन कितने हैं? तो 8 नवंबर से यदि हम 25 नवंबर पे जाएंगे, तो अपने पास दिन हो गए 25 माइनस 8, कितना आया? 17 डेज।
टोटल दिन कितने हैं? 17। अब 17 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी? तो आप 7 से भाग कर दोगे, 17/7। तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा अपने पास 3। हम क्या करें? +3? नहीं, यहाँ पे 25 नवंबर का वार देके 8 नवंबर का पूछा, यानी +3 ना करके आप क्या करोगे? -3 करोगे। कितना करोगे? -3, यानी मंडे से 3 दिन पहले चलना है। मंडे से पहले संडे आएगा, संडे से पहले सैटरडे, और उससे पहले फ्राइडे, यानी मंडे से पहले संडे आएगा, संडे से पहले सैटरडे, उससे पहले फ्राइडे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्राइडे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, यानी आपको ये पता है कि 2 तारीख है, उस दिन कौन सा है? रविवार है, संडे है। इस माह की 19 तारीख से पहला, यानी 19 तारीख से पहला यानी 18 तारीख। 18 तारीख को कौन सा वार था, यही पूछा। तो देखो 2 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आओगे, दिन कितने हो गए? 16। 18 - 2 कितना हो गया? 16। 7 का भाग दोगे, 7 2 जा 14, शेषफल कितना बचेगा अपने पास? 2। आप 16 को जब 7 से भाग करोगे, 7 2 जा 14, ये होता है शेषफल। ये कितना आ रहा है? 2। तो इसका मतलब आगे चलना है तो क्या कर दोगे? +2। संडे के बाद आएगा मंडे, मंडे के बाद आ जाएगा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज रविवार है, तो आज के बाद 59वां दिन क्या होगा? टुडे इज संडे, सो व्हाट विल बी द 59th डे आफ्टर टुडे। आज के 59 दिन बाद, तो 59 डेज बाद पूछा है, 7 से आप डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा? 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। शेषफल कितना आ रहा है अपने पास? 3। 59 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। इसका मतलब 3 दिन आगे चलना है। आज रविवार है, तो आज के 3 दिन बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है, यानी मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है। तो 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा? एक। आप 365 को जब 7 से डिवाइड करते हो तो शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 1 दिन आगे। यदि मेरा भाई का जन्मदिन सोमवार है, तो मेरा 1 दिन बाद यानी सोमवार के बाद क्या आ जाएगा? मंगलवार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है कि 3 दिन बाद 15 जून है, यानी कल क्या है? शुक्रवार, यानी फ्राइडे है। क्या है? फ्राइडे। और फ्राइडे के 3 दिन बाद क्या आ रहा है? 15 जून आ रहा है। कितना आ रहा है? 15 जून। इसका मतलब अपने को ये पता चला होगा कि 15 जून को कौन सा वार होगा? फ्राइडे +3, फ्राइडे +1 हो जाएगा सैटरडे, संडे, मंडे, यानी 15 जून को वार होगा वो सोमवार होगा, मंडे होगा। देखो 15 जून कब आती है? फ्राइडे के 3 दिन बाद, शुक्रवार के 3 दिन बाद क्या आती है? 15 जून। इसका मतलब 15 जून को कौन सा वार आएगा? सोमवार। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। तो महीने की अंतिम तारीख, अब देखो जून महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो महीने की अंतिम तारीख भी क्या होगी? 30 जून होगी। तो आपको पूछा 30 जून को क्या होगा, तो 15 जून से 30 जून तक कितने दिन होते हैं? 15। 30 - 15 दिन हो गए 15, 7 से भाग कर दो, शेषफल कितना आएगा? 1। यानी आपको 1 दिन आगे चलना है, मंडे +1 क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले, देखो जनवरी महीने का जो 12वां दिन है वो गुरुवार से 4 दिन पहले, इसका मतलब गुरुवार कब होगा? जो 12वां दिन है 12th, वो गुरुवार से 4 दिन पहले, इसका मतलब +4 कर दूं, यानी 16 तारीख को क्या होगा? गुरुवार होगा। समझ में आ गई ये बात? यानी 16 तारीख को गुरुवार होगा। भी जो 12 तारीख है वो गुरुवार से 4 दिन पहले है, तो 12 तारीख के 4 दिन बाद कौन है? गुरुवार, यानी 16 तारीख को क्या आएगा? गुरुवार आएगा। तो माह का 21वां दिन, जब 16 तारीख को गुरुवार है तो 21वां दिन, यानी 21 - 16 करोगे तो कितना आएगा? 5। यानी अपने को 5 दिन आगे चलना है, गुरुवार +5। गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी मंगलवार कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। समझ में आ गया? देखो गुरुवार से 4 दिन पहले 12 जून है, इसका मतलब जो गुरुवार है वो 12 जून के 4 दिन बाद हो गया। मतलब 16 जून को क्या है? गुरुवार। तो 21 जून को क्या होगा? तो 16 जून से 21 जून तक दिन कितने हुए अपने पास? टोटल 5। 21 - 16 5, यानी 5 दिन आगे। 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 7 से छोटा है, ऑलरेडी विषम दिन ही है 5। तो आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगला है 5 तारीख सोमवार से 2 दिन, तो 5 तारीख सोमवार से 2 दिन बाद आती है, सोमवार के 2 दिन बाद।
इसका मतलब सोमवार कब है? 3 तारीख को। ये बोल सकते हैं कि 5 तारीख कब आती है? सोमवार के 2 दिन बाद। 5 तारीख कब आती है? 3 तारीख के 2 दिन बाद। इसका मतलब 3 तारीख को क्या है? सोमवार। या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि सोमवार का 2 दिन बाद मंगलवार बुधवार, यानी 5 तारीख को बुधवार ले सकते हो आप। 3 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? 19 तारीख का पूछा है तो 3 तारीख से लेके आप 19 तारीख पे आओगे, दिन होंगे 16। 19 - 3 16। 16 को 7 से भाग कर देना, शेषफल आएगा अपने पास 2। 7 2 जा 14, रिमाइंडर आएगा 2। और मंडे प्लस 2 करोगे तो ट्यूसडे और वेडनेसडे। आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, यानी बुधवार। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया देखो अपना टाइप सेकंड, जिसमें दे रखा डेट और मंथ डिफरेंट बट ईयर सेम। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे। एग्जांपल भी दिया था कि 6 मार्च 2025 को फ्राइडे है, ऐसे ऑप्शन आप करवाए थे क्वेश्चन। फिर मैंने कहा था कि बताओ 20 जुलाई 2025 को क्या होगा। यदि 6 मार्च 2025 को फ्राइडे है तो 20 जुलाई 2025 को कौन सा वार? देखो डेट दोनों डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है, ईयर क्या है? बिल्कुल सेम है, यानी एक ही साल में 4 5 महीने 3 महीने आगे पीछे होना है। तो आप देखो 6 मार्च से आप स्टार्ट होगे, कहाँ से स्टार्ट होगे? 6 मार्च से। तो मार्च महीने में 31 दिन होते हैं, और जब हम 6 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं तो यानी 31 में से 6 दिन तो चले गए। मार्च महीने कितने दिन बचे? 25 दिन। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मई, जून, फिर आएगा 20 जुलाई। अप्रैल महीने में अपने को पता है 30 दिन होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून महीने में 30 दिन होते हैं, जुलाई महीने में 20 जुलाई तक जाना है, यानी जुलाई महीने के कितने दिन होंगे? 20 दिन होंगे। अब देखो इन सभी को जोड़ के 7 से भाग करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, या फिर पहले ही कर दें। 7 3 जा 21, शेषफल बचा 4। 28 7 4 जा, शेषफल बचा 2। इसमें शेषफल बचा 3, इसमें बचा 2, और इसमें बचा 6। देखो 7 2 जा 14, 20 - 14 कितना होता है? 6। इन सभी को प्लस करेंगे, फिर 7 से भाग करेंगे। बात एक की देखो 4 और 3 7 काट भी सकते हैं। 2 2 4 और 6 कितना होगा? 10। यानी विषम दिनों की संख्या 10। इसको 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 3। यानी अपने पास विषम दिन कितने निकल के आए? 3 दिन। इसका मतलब फ्राइडे में कितना प्लस कर दें? 3। आप हो गए सैटरडे संडे और मंडे, यानी कि इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का मंडे। यानी 20 जुलाई 2025 को कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। तो सेकंड टाइप में सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? ये कह रहा है 1 अक्टूबर, रविवार यानी संडे है, तो 1 नवंबर। अब आप देखो इसमें अक्टूबर और नवंबर, एक महीना तो नवंबर का है और एक महीना अक्टूबर का है। नवंबर में दे रखा है 1 नवंबर, आपको 1 नवंबर तक ही जाना है। इसका नवंबर महीने के कितने दिन होंगे? 1 दिन होंगे। अक्टूबर महीना 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, और अक्टूबर महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अब आप 1 अक्टूबर से शुरू होगे तो एक दिन तो चला गया। जब 2 अक्टूबर का दिन आएगा तो आप बोलोगे एक दिन हो गया। 31 - 1 यानी अक्टूबर महीने के दिन कितने हो गए? 30। टोटल देखें तो दिन होगा 31। या तो आप 31 को 7 से भाग कर दो, या पहले कर दो 7 4 जा 28, शेषफल कितना बचा? 2। और ये एक का एक, 2 और 1 हो गया 3। यानी आपको 3 दिन आगे चलना है। भाई अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो संडे प्लस 3 करोगे आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 मार्च 2022 को शनिवार है तो 23 जुलाई 2022 को क्या होगा? तो देखो 15 मार्च से आप स्टार्ट हो गए, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर आएगा जुलाई, और जुलाई में कहां तक जाना आपको? 23 जुलाई, 23 जुलाई। आपको पता है मार्च में 31 होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। आप 15 मार्च से शुरू हुए हो तो 16 मार्च को एक दिन होगा, यानी आगे कितने दिन काउंट होंगे? 31 - 15, तो आपके दिन होंगे 16। यानी मार्च महीने के दिन हो गए 16। अप्रैल में कितने होते हैं? 30। मई में 31, जून में 30, और जुलाई में आप 23 जुलाई तक जाके रुक गए तो जुलाई महीने के 23 दिन ही काउंट हुए। इन सभी को प्लस करें, या पहले 7 से काट दो, 7 2 जा 14, शेषफल बचा 2। 7 4 जा 28, शेषफल बचा 2। यहाँ शेषफल बचा 3, यहाँ शेषफल बचा 2, और यहाँ 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा 21, और शेषफल कितना बचा? 2। इन टोटल मिला के दिन हो गए 2 2 4 3 7। काट दूं 7 को, 7 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 2 4। यानी अपने विषम दिनों की संख्या कितनी आई? 4। अब देखो 15 मार्च से लेके 23 जुलाई आगे की तरफ चलना है,
तो कितना प्लस करना है, +4। यानी शनिवार में आप 4 दिन आगे जाओगे, शनिवार के बाद आएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। क्या आएगा, शनिवार के बाद रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 फरवरी 2025 को बुधवार है तो 15 अगस्त 2025, देखो साल सेम है बिल्कुल, महीना और डेट अलग अलग है। आप 9 फेब से शुरू होगी, फेब के बाद आएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त। तो फरवरी देखो 2025 कितने दिनों की है, 28 दिनों की। 9 से स्टार्ट हुए तो दिन कितने बचे, 28 में से 9 घटा दो, 19 दिन बचे। कितने दिन बचे, 19। तो फरवरी महीने के 19 दिन हो गए। मार्च में 31 होते हैं, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, विषम दिनों की संख्या 31 दिन को जब हम 7 से भाग करते हैं तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 3। अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 होती है, लेकिन अगस्त में 15 अगस्त तक ही जाना है। अगस्त महीने के कितने दिन है, 15 दिन। तो 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। 15 को आप 7 से भाग दोगे, 7 2 जा 14, शेषफल कितना आएगा, 1। यानी ये हो गई विषम दिनों की संख्या। और 19 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 7 2 जा 14, शेषफल बचेगा 5। तो ये हो गए अपने विषम दिन। कट रहे हैं उनको काट सकते हैं, देखो 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, 3 3 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 और 3 5। कि विषम दिनों की संख्या क्या बची है, 5। यानी 5 दिन आगे चलना है। देखो फरवरी का वार पता है, अगस्त का वार पूछा है, यानी 5 दिन आगे। बुधवार में 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। क्या आएगा, सोमवार। देखो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस, देखो गणतंत्र दिवस क्या होता है, किस दिन मनाया जाता है, 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी। उस दिन क्या था, शुक्रवार था, फ्राइडे था। तो स्वतंत्रता दिवस किस, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन कौन सा वार था, ये पूछा। आप देखो 26 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक दिन कितने हैं, तो आप बताओ जनवरी महीने कितने दिन हो जाएंगे। 26 से हम शुरू हो रहे हैं, 27 जनवरी को 1 दिन होगा, 28 को 2 दिन। यानी जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, 31 में से आप 26 तारीख से स्टार्ट करें तो जनवरी के दिन बचे 5। कितने दिन बचे हैं, 5। 31 माइनस 26, 5। जनवरी के बाद फरवरी आएगा, देखो 1996, ये है लीप वर्ष। क्या है, लीप वर्ष। इसमें फरवरी महीने में कितने दिन होंगे, 29 दिन। कितने दिन होंगे, 29। और 29 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 1। फरवरी के बाद आएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और कितना अगस्त है, 15 अगस्त। 15 अगस्त विषम दिन सीधे लिख दें। जनवरी, फरवरी, मार्च में विषम दिन 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त कितना है, 15 अगस्त। यानी अगस्त महीने के 15 दिन ही काउंट होंगे, 1 से लेकर 15 तक। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। टोटल हम देखें तो कितने दिन हो गए, 5 और 2 7, 7 से कट गया, 3 3 6 और 1 7, ये भी कट गया, बचा 2 और 1 3 और 3 6। कितने दिन बचे अपने पास, टोटल 6। विषम दिन है 6। 26 जनवरी से 15 अगस्त बाद में आएगा, यानी आगे की तरफ चलना है, तो +6 करो, फ्राइडे +6। तो फ्राइडे में 6 दिन प्लस करेंगे तो कौन सा वार आ जाएगा, थर्सडे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,